नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे दर्शकों का स्वागत है। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले हम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 49वीं 49th बैठक हुई और उस बैठक में जो दो तीन मुद्दे हैं, इससे पहले कि हम अपने वरिष्ठ साथी श्री सुदामन जी से बात करें, हम जीएसटी परिषद में आज जो फैसले लिए उनके बारे में संक्षेप में अपने दर्शकों को बता दें। एक तो उसमें पेंसिल शार्पनर और ये रैब वुडन बीटर कोई होता है, उसकी जीएसटी दरों में बदलाव किया है। रैब की जीएसटी दर 18 से घटा के 5% और पेंसिल शार्पनर के 18 से घटाकर 12%। एक जो मंत्री समूह को गठित किया गया था उसमें कंपोजिशन योजना और क्षमता आधारित कराधान के मामले में मंत्री समूह की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। तो इसके बारे में डिटेल में हम अगले एपिसोड में अपने बताएंगे। एक जो मुद्दा सबसे बड़ा है कि भारत सरकार ने जून 2022 का जो जीएसटी क्षतिपूर्ति का जो बकाया था, जो कि 16,982 करोड़ रुपए था, ये कहा कि हम अपने संसाधन से इसको स्टेट को, राज्यों को जारी कर देंगे और बाद में जो शेष हमें मिलेगा उसमें इसको समायोजित कर देंगे। और ये पान मसाला गुटखा इनके मामले में जो पहले क्षतिपूर्ति उपकर, जो जिसको कंपनसेशन शेष कहते हैं, उसको मूल्यानुसार के बजाय अब स्पेसिफिक टैक्स बेस लगाया जाएगा। तो ये दो तीन बातें थी। तो अब हम सुदामन जी के साथ बात करते हैं और इस साल का जो बजट है उसके बारे में कुछ और चर्चा करते हैं। सुदामन जी नमस्कार। नमस्कार। महाशिवरात्रि शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपको भी और हमारे दर्शकों को भी। तो सुदामन जी, एक बार फिर हम 2023-24 के बजट के बारे में बात करते हैं। जरूर। ये बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट इसको बताया गया है और ये माना जा रहा था कि ये बजट लोक लुभावन होगा। इस बजट में जनता को कई तरह की छूट दी जा सकती है और लोक लुभावन फैसले लिए जा सकते हैं। तो बजट पेश हो गया है। अब तक जो भी बातें सामने आई है कि कहा कि ये संतुलित बजट है, ये भविष्य का बजट है, ये ग्रीन बजट है। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप कई साल से बजट कवर करते रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर केंद्रीय बजट आपने कवर किए हैं, तो आपको कैसा लगा ये बजट? ये बजट ओवरऑल देखेंगे तो आई मीन इट्स अ गुड बजट। आई मीन जी हर एक क्षेत्र को ये थोड़ा कुछ ना कुछ दिया है और एट द सेम टाइम जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो कहते हैं वो सब हम्म उस पर स्टेबिलिटी लाना और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी काफी स्टेप्स लिया गया है। बजट का वही मेन काम है, उस पर काफी जोर दिया है। हालांकि अगला साल तो इलेक्शंस होगा। इलेक्शन के लिए नॉर्मली के इलेक्शन के पहले उसके पहले साल पे पॉपुलिस्ट मेजर्स काफी होता है। इस बजट जी में ऐसा नहीं लिया गया और जो अच्छा आर्थिक सुधार के लिए जो भी स्टेप्स लेना वो सब लिया। फिजिकल डेफिसिट कम कर रहे हैं और पब्लिक हम्म एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। और एट द सेम टाइम जो मिडिल क्लास जो बहुत पिछला 2 साल पे काफी उनका इनकम बहुत कम हो गया, उनके लिए थोड़ा रिलीफ दिए बाय वे ऑफ इनकम टैक्स रेट्स। बजट से पहले आपसे चर्चा हुई थी, आपने कहा था कि कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। हाँ। हाँ तो मोरलेस तो ब्रॉडली हुआ, लेकिन थोड़ा हाँ जी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, लेकिन जो आइडिया तो उसी तरफ गया बजट। उतना जी जी पॉपुलिज्म पे ज्यादा इंडल्ज नहीं किया। हम्म दैट्स अ वेरी गुड बुक। और लेकिन इस बार एक इम्पोर्टेंट थिंग है, देखिए जो पिछड़े हुए स्टेट्स जो है, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट रीजन और हिमालय, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जो हम्म कहते हैं हिली रीजन्स और हिल स्टेट्स जो हम्म, कहते हैं, उनके जी लिए तो काफी जोर दिया है इस बार। वैसे मोदी जब से आया 2014 से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे काफी बहुत पिछड़े थे, उस पर काफी इम्प्रूवमेंट लाया। मेन थिंग जो किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफी जोर दिया। अब तो देखिए हम्म, हर एक स्टेट पे रेल कनेक्टिविटी आ गया, हर एक स्टेट पे एयर कनेक्टिविटी आ गया। अभी रिसेंटली 2-4 महीने पहले ईटानगर पे भी एयरपोर्ट खोला है। और जो बॉर्डर एरिया पे जो देखिए वो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली
वहाँ सब रोड डेवलपमेंट सब काफी हुआ, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी जोर, एजुकेशन के लिए काफी दिया। अभी इस पे शेड्यूल ट्राइब एजुकेशन के लिए काफी जोर दिया है इस बजट में। और देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए पिछला बजट पे 72,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर दिखाया था बजट पे, और इस साल ओके। उसको बढ़ा के 1 लाख, नियरली 1 लाख करोड़ कर दिया, मतलब 94,000 करोड़। बाकी 20-25% इंक्रीज हुआ, ये तो काफी इम्प्रूवमेंट है। और सड़क बनाने पे काफी है, और डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए ज्यादा। देखिए, पिछला साल 4,000 करोड़ था, इस साल उसको 5,000 करोड़ कर दिया। और प्राइम मिनिस्टर स्पेशल इनिशिएटिव नॉर्थ ईस्ट रीजन 400 करोड़ दिया हुआ था पिछला साल, इस साल 2,200 करोड़, मतलब 5 गुना बढ़ गया। वैसे ये सब देखेंगे। और देखिए, जम्मू एंड कश्मीर पे भी देखिए, अभी 33,000 करोड़ का बजट दिया हुआ, ग्रांट्स एंड एड एंड एवरीथिंग। और उसके अलावा अभी लद्दाख पे देखिए, अभी बड़ा सोलर प्लांट, सोलर मतलब कितना, 20,000 मेगावाट वहां जनरेट होगा सोलर पावर। उसके लिए भी जी। काफी, मतलब 20,000 करोड़ खर्चा कर रहे हो। हाँ, हम्म। एग्जैक्ट क्वांटम ऑफ मेगावाट हमको अभी याद नहीं है, लेकिन काफी बड़ा हम्म। प्रोजेक्ट है, क्योंकि दैट कैन बहुत, उसमें नौकरी भी मिलेगा और उस एरिया पे काफी सुधार आएगा। हिमाचल के लिए भी देखिए, उत्तराखंड के लिए 9,000 करोड़ था, इस बार 11,000 करोड़। हिमाचल के लिए भी काफी बढ़ोतरी होगा। लाइक दैट इन हम्म। ऑल द नॉर्थ ईस्ट रीजन और हिली स्टेट्स को काफी जोर दिया इस बजट पे। इट्स वेरी गुड। मतलब बॉर्डर स्टेट भी है और हिली स्टेट बॉर्डर भी है। स्टेट भी है, और सड़क भी काफी अच्छा बन रहा है, और विद इन स्टेट ऑल्सो मूवमेंट के लिए काफी सुधार आ जाएगा, और डेवलपमेंट के लिए भी वो बहुत फायदा होगा। नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपने बताया, जो पहाड़ी राज्य हैं उनके बारे में आपने बताया। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकार ने इस बार रखा है, जो उसकी काफी बात की जा रही है कि ये 10 लाख करोड़ है, रेलवे में करीब है 2,40,000 करोड़ रुपए है। इसका रोजगार पे कितना असर पड़ेगा, रोजगार कितना बढ़ेगा इससे? देखिए, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर जो खर्चा हो रहा है, दैट इज मोस्टली क्या, रेलवेज, रोड्स, पोर्ट्स, इन पे सब खर्चा हो रहा है। ये सब लेबर जी। इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट है। सो इस पे जी। काफी नौकरी मिलेगा, और वो भी नौकरी भी, ये हर एक क्षेत्र पे नौकरी मिलेगा। क्योंकि रेलवे तो देखिए, अगर आप दिल्ली से मद्रास तक एक रेलवे लाइन डालेंगे, वो हम्म। 8, 10, 12 स्टेट से वो गुजरता है। तो इसलिए जी। जो भी स्टेट, उस इलाका पे नौकरी मिलेगा, और वो भी रूरल लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट काफी मिलेगा। तो इसीलिए जी। ये बहुत फायदा होगा एम्प्लॉयमेंट की। वैसे जी। सड़क भी जो बनता है वो भी वैसे पास थ्रू वेरियस स्टेट्स, वहां भी नौकरी, हर एक स्टेट में नौकरी मिलेगी। इसलिए ये फायदा जी। होता है ऐसा इन्वेस्टमेंट का। और उससे जब इन्वेस्टमेंट पे नौकरी मिलेगा तो डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि वो खर्चा करेंगे, और जी। कंज्यूमर आइटम्स के लिए डिमांड बढ़ेगा, इसलिए प्रोडक्शन हम्म। ज्यादा बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव होगा। सो मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत होगा इस चीज। जी। आंकड़ों के मामले में आप इस बजट को कितना, मतलब मजबूत और कितना पूरा होने वाला मानते हैं? जैसे पिछले साल का जो बजट था हमारा, जो अभी ये साल चल रहा है, जो मार्च में खत्म होगा, क्या? इसमें जो पूरा बजट था वो जब बजट आया था तब बोला था कि 39 लाख कुछ हजार करोड़ रुपए का है। जी हाँ। अभी जो संशोधित आंकड़े आए तो बोला 41.9 लाख करोड़ हो गया है। जी और हाँ। अगले अगले साल का जो बजट है वो 45 लाख करोड़ का। तो 45 लाख। यानी 42 लाख करोड़ से बढ़ा के 45 लाख करोड़ कर दिया है। जी हाँ। और इस साल जो सरकार की टोटल रिसीविंग थी, टैक्स, नेट टैक्स रिसीट 20 लाख 21 लाख करोड़ रुपए, हम्म, उसको बढ़ा के ये बोला है कि 23 लाख करोड़, जी 21 हाँ। लाख से 23 लाख करोड़ किया है। जी हाँ। और आपका जो फिस्कल डेफिसिट है, इसका जिसको कि सरकार की कुल प्राप्ति और कुल खर्चा उसके बीच का गैप कितना है, हम्म, तो इस साल जो लास्ट जो बजट पिछला जो अब खत्म हो रहा है, जीडीपी का 6.4% था, अब बोला है कि अगले साल ये एकदम घट के 5.4, 5.9। 5.9 सॉरी 5.9 रह जाएगा। तो ये आंकड़ों को आप कितना सटीक मानते हैं कि हाँ ये पाने में कोई परेशानी नहीं होगी ज्यादा? देखिए, ये तो जो ट्रेंड जो दिखा रहे हैं वो तो अच्छा है कि फिजिकल डेफिसिट कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और सरकार ने हम्म। वैसे कमिटमेंट भी कर लिया, बाई 25-26 इसको 4.5%
ऑफ जीडीपी लाना है। लेकिन अब देखिए, अब इस साल 5.9% करेगा तो फिर 2 ही साल बाकी रह जाता है टू हम्म, अचीव 4.5%। हम्म, मतलब वो कितना घटाना पड़ेगा? 5.9 से 4.5 करना तो 1.4% घटाना है। मतलब जी, 0.7% ऑन एन एवरेज करना पड़ेगा अगला 2 साल। वो तो दो थोड़ा साल बहुत मुश्किल काम होगा। अच्छा। इसीलिए अगर अगर ये चीज इंस्टेड ऑफ 5.9 5.8 या 5.65 ऐसा कुछ कर दिया होता तो और भी अच्छा रहता, लेकिन सिर्फ 5.9% इटसेल्फ इज क्वाइट गुड। क्योंकि हम तो पिछला 2-3 साल खर्चा ज्यादा बढ़ाना पड़ा कोविड की वजह से। अब तो आई मीन फिजिकल डेफिसिट ऑन ट्रैक आ रही है, लेकिन इसको और भी थोड़ा कम करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा करते तो फिर 10 लाख करोड़ आप पब्लिक एक्सपेंडिचर कर नहीं पाएंगे। इसके लिए जी, एक चीज हो सकता है, अब डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा अब इस साल आएगा। पिछला 2-3 साल से डिसइन्वेस्टमेंट जो प्लान किया, प्रोग्राम किया, वो हुआ नहीं। मैं वो लेकिन काफी अब ऊंचा ऊंचा लेकिन आंकड़ा उसको रखा। काफी होमवर्क करके काफी कंपनीज तैयार है अभी डिसइन्वेस्टमेंट होने के लिए, हम्म, प्राइवेटाइजेशन होने के लिए। जैसे अभी एयर इंडिया हुआ था, वैसे काफी बीपीसीएल और काफी कंपनीज हैं। अगर वो जी, सब इस साल लेकर करेंगे और उस पर मान लीजिए 70-80 हज़ार करोड़ आ जाता है एक्स्ट्रा, फिर तो वो हम्म, फायदा ही फायदा होगा सरकार के लिए, और उस पर फिजिकल डेफिसिट और भी करना सकते। हम्म, अगर ऐसा कुछ हो के 1-2% फिजिकल डेफिसिट कम हो गया तो गवर्नमेंट के लिए और भी अच्छी होगा। लेकिन उस पर मेहनत करना पड़ेगा, अगर उस पर कोशिश करेंगे तो अच्छा होगा। इसमें राज्यों को भी उन्होंने काफी इस बार जो अमाउंट है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये कहा जा रहा है कि भाई 1 लाख से ज्यादा 1,30,000 करोड़ रुपए राज्यों को दिया जाएगा। तो जी, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही हिस्सा है। देखिए एक चीज तो अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी बोलते हैं जो, मतलब आप हम्म, नंबर तो इतना बता सकते हैं, लेकिन पिछला साल देखिए 7.5 लाख करोड़ अनाउंस किया, लेकिन खर्चा तो 7 लाख करोड़ ही हो रहा है। तो उस पर हम्म, बचत हो जाएगा 50 हज़ार का। वैसे इस साल भी अगर मान लीजिए 10 लाख करोड़ पे अगर 1 लाख करोड़ खर्चा नहीं होता, तब तो वो जी, बचत होगा, वो फिजिकल डेफिसिट कम करने के लिए फायदा होगा। हम्म, या वो भी हो सकता है, वैसा करके जी, फिजिकल डेफिसिट और भी कम हो सकता है। अच्छा। लेकिन लेकिन गवर्नमेंट का कोशिश यही रहना चाहिए, अगर 10 लाख को आई मीन एक्सपेंडिचर दिखाया तो उतना खर्चा करने के लिए कोशिश करना चाहिए। पूरा होना चाहिए तभी होना उसका, चाहिए, होना जरूरी तभी है। बजट लेकिन अगर नहीं होगा का- तो फिजिकल डेफिसिट कम करने के लिए फायदा हो जाएगा। जी, तभी जो है सही मायनों में बजट जो आपने पेश किया उसका जो फल है, जो उसका रिजल्ट है, वो आपके हाँ, सामने आएगा कि आपने जो पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पूंजीगत खर्च के लिए रखा है उसको पूरा खर्च किया जाए। पूरा कर जी, तो उसका तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, नौकरी ज्यादा मिलेगा और आर्थिक सुधार आ सकता है उससे। डेवलपमेंट तेज होगा, जीडीपी जी, पर उसका असर पड़ेगा। जी हाँ। तो ये निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि उनका अमृत काल का ये पहला बजट है, जो भारत का अमृत काल शुरू हुआ है, जो हम्म, 75 साल के बाद अब अगले 25 साल को अमृत काल उन्होंने कहा है। और बोला कि हमारे बजट की सात प्रायोरिटी है, प्राथमिकताएं हैं। उसमें उन्होंने बोला है कि पहला बोला है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हम्म, समावेशी विकास, सबको साथ लेते हुए विकास। रीचिंग द लास्ट माइल, हम्म, अंतिम पायदान तक जो फायदे हैं उनको आखिरी निचले जमीन तक उनको उतारा जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, हम्म, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, सड़क, रेल, पुल और आपके पोर्ट वगैरह जो भी हैं, वो उसमें विकास होगा और निवेश बढ़ाया जाएगा। अनलीसिंग द पोटेंशियल, और हम्म, जो हमारी अनलीसिंग द पोटेंशियल, ना दैट्स राइट। जो हमारी क्षमता है उसको पूरा उसका इस्तेमाल किया जाए, उसका पूरा दोहन किया जाए। और ग्रीन ग्रोथ, एक ग्रीन ग्रोथ का शब्द इसमें आया कि जो भी हम विकास करें वो पर्यावरण के अनुरूप हो, पर्यावरण के जो जलवायु परिवर्तन को उसको मतलब बढ़ावा ना मिले बल्कि उसको कंट्रोल किया जाए। एक बड़ी इस समय पूरी दुनिया में चिंता है जलवायु परिवर्तन को लेकर। तो ग्रीन ग्रोथ होगी, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर, बाकी यूथ पावर पे भी इसमें ध्यान दिया गया है। तो इसमें अगर मैं आपसे जो ग्रीन ग्रोथ की बात है उस पर अगर मैं बोलूँगी ये ग्रीन ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, तो इसमें आप क्या थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालिए, क्या है। देखिए ग्रीन ग्रोथ मतलब, अब
देखिए, फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस कम करना वही मेन ग्रीन ग्रोथ है, क्योंकि अब तो एनवायरनमेंट पे उस पर काफी असर पड़ रहा है। फॉसिल फ्यूल इतना जी हम यूज कर लिया, कोल पेट्रोल सब काफी यूज करके वो क्या ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसको जी जी उससे हटके रहने के लिए अब ग्रीन ग्रोथ पे ज्यादा जोर दे रहा है। ग्रीन ग्रोथ पे क्या होगा, एक तो सोलर है, उसमें तो इंडिया पे तो अबंडेंट है, अभी काफी डेवलपमेंट हो गया सोलर पे। और हम्म, सरकार तो देखिए, एक पता है 175 गीगावाट सोलर पावर और विंड पावर जनरेट करने के लिए प्लान प्रोग्राम बनाया है। उसमें तो जी काफी जी तेजी से हम मूव कर रहे हैं। अभी तो पता नहीं 50,000 हम्म, 37,000 करोड़ मेगावाट 37,000 मेगावाट सोलर पावर हो गया। और हम्म, विंड पावर भी काफी हुआ है, वो भी 30-40 हजार मेगावाट विंड पावर अभी है। और उस पर और भी जी तेजी से वो बढ़ेगा। उसका अलावा और एक ग्रीन एनर्जी पे हाइड्रोजन डेवलपमेंट पर काफी जोर दे रहा है। उस पे तो देखिए जी वो अडानी अंबानी टाटा सब उस पे लगे हुए हैं और उस पर काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल इस पे सब काफी जोर दे रहे हैं। अब अगला 3-4-5 साल पे आपको उस पर बहुत असर पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पे। उस पर डेवलपमेंट होगा और उस पर नौकरी भी ज्यादा मिलेगा। उस पर जी नौकरी अगर मतलब मान लीजिए एक गाड़ी प्रोड्यूस करेंगे तो 3 आदमी के लिए नौकरी हम्म, मिलेगा। तो जी जी इसलिए मान लो 10,000 गाड़ी पैदा होगा तो 30,000 आदमी को नौकरी मिलेगी। जी जी तो इसीलिए वो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी उसमें काफी पोटेंशियल है। तो इसलिए अच्छा मूव है और उस पे बढ़ोतरी हो रहा है। और 3-4-5 साल तो उस पे वो जो डेवलपमेंट होगा वो विजिबल होगा। तो ग्रीन ग्रोथ यही है कि चाहे फैक्ट्री चले या खेतों में काम हो या कोई हम्म, विकास हो, वो ऐसा विकास हो कि उससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। आप पहुंच जाएंगे। यही ग्रीन ग्रोथ वही है इसका ना, मतलब। रिन्यूएबल एनर्जी है और उस पे जी पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचेगा। कौन, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन हैं, हाँ, उस वो पे जो ग्लोबल कार्बन वार्मिंग बहुत होता है, हैं, जो कार्बन निकालते पोल्यूशन हैं, होता वो है। हाँ, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। तो उसकी बहुत जगह नुकसान पे होता है। इलेक्ट्रिक वाहन है, हाइड्रोजन के वाहन या बनाने की बात चल रही है। हाइड्रोजन तो पानी से बनेगा और जो जी एटमोसफेयर में जो जाएगा वो ऑक्सीजन ही छोड़ेगा, वो तो फायदा ही जी फायदा है। और जी उसपे एनवायरनमेंट के लिए उसपे बहुत फायदा होगा उससे। जी। तो कुल मिलाकर और आपका सोलर कहने। तो वैसे सन तो है, उसपे कोई नुकसान तो होने वाला जी नहीं है, उसपे भी फायदा ही होगा। और हमारा देखिए अभी तो सारा लेक और रिवर्स के ऊपर सोलर पैनल लगा देते तो एवापोरेशन जो होता पानी का वो भी कम होगा। उससे जी भी फायदा होगा। आप जगह भी आपको बचत हो जाएगा। इसीलिए जी ऐसा सब अभी टेक्नोलॉजी आ चुका है, वो सब अभी लग रहे हैं। काफी सारे लेक सब कवर हो जाएगा सोलर पावर प्लांट डाल के, तो आपको पावर भी जनरेट होगा और आपका पानी का एवापोरेशन भी आप कम करेंगे। तो सुदामन जी, हम्म, काफी हमारा समय हो चुका है। हम्म, आपके साथ बजट पे चर्चा हुई, और इस बजट को आपने भी ये कहा कि ज्यादा पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, ये संतुलित बजट है। और अगर इस बजट में जो घोषणाएं की गई हैं उन पर सही ढंग से अमल होता है, तो या, ये बजट आर्थिक वृद्धि और रोजगार के लिए अच्छा होगा। इन या, शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, फिर आपसे नमस्कार। मुलाकात होगी।